Hey students, welcome in सोनी एजुकेशनल कोचिंग सेंटर। आई एम मुकेश सोनी। आपका जो चैप्टर नंबर 3 था स्नो वाइट एंड द स्नो ड्वार्फ, हम इसका हाफ पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम इसके हाफ पार्ट को पढ़ेंगे। हमने हाफ पार्ट में ये पढ़ा था कि जो स्नो वाइट है वो बहुत प्यारी सी लड़की है और उसकी स्टेप मदर उसे जंगल में छुड़वा देती है मरने के लिए। लेकिन जो सर्वेंट होता है वो एक हिरण का हार्ट लेके आता है और उसकी मदर को बोलता है कि मैंने उसे मार दिया। लेकिन जब वो मिरर के सामने जाती है तो जो मिरर होता है वो झूठ नहीं बोलता और मिरर क्या कहता है कि अभी भी इस लैंड के ऊपर सबसे खूबसूरत कौन है, स्नो वाइट है। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, हम इसके आगे का पढ़ेंगे। जिसने इसका हाफ पार्ट नहीं पढ़ा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसके हाफ पार्ट को पढ़ सकता है। कि हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो स्नो वाइट है उसने बताया मिरर ने कि वो स्नो वाइट कहाँ रहती है, ड्वार्फ के कॉटेज में रहती है। द स्टेप मदर वॉज बिसाइड हर सेल्फ विद रेग, और जो स्टेप मदर होती है वो खुद से अब बदला लेने के लिए उसे सोचती है। सी मस्ट डाई, सी मस्ट डाई, उसे मरना ही होगा, उसे मरना ही चाहिए। सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है। डिस्कसिंग हर सेल्फ एज एन ओल्ड पीसेंट वुमेन, वो अपने आप को एक बूढ़ी औरत का वेश बनाती है। सी पुट अ पॉइजन एप्पल, वो उसके अंदर क्या करती है, एक जहरीला सेब रखती है। विद द अदर इन हर बास्केट, वो दूसरे सेबों के साथ एक सेब और जहरीला रख लेती है। देन टेकिंग द क्विकेस्ट वे इनटू द फॉरेस्ट, और वो फिर जल्दी जल्दी कहाँ जाती है, जंगल के रास्ते की तरफ जाती है। सी क्रॉस द स्वैम्प एट द एज ऑफ द ट्री, वो पेड़ों के पास जो दलदल होती है उस दलदल को वो पार करती है। सी रीच द बैंक अनसीन, वो एक अनदेखे किनारे की तरफ पहुंच जाती है। जस्ट एज स्नो वाइट स्टूड वेविंग, जहाँ पर क्या कर रही है जो स्नो वाइट है वो हाथ हिला रही है, गुड बाय कह रही है, अलविदा कह रही है। टू द 7 ड्वार्फ्स, किसको, 7 ड्वार्फ्स को। ऑन देयर वे टू द माइन, जो अपने माइन होती है खादान, जो खादान के रास्ते पे जा रहे हैं उनको वो अलविदा कह रही है। स्नो वाइट वॉज इन द किचन, स्नो वाइट किचन में थी। वैन सी हियर द साउंड एट द डोर, जब उसने दरवाजे पे आवाज़ सुनी। नोक नोक, हु इज़ देयर, सी कॉल्ड सस्पिशियसली, वो हैरानी से पूछती है कि कौन है। रिमेंबरिंग द ड्वार्फ एडवाइस, उसे जो बोनो की सलाह थी वो याद आ जाती है। वो दरवाज़ा नहीं खोलती और वो पहले ही पूछती है कि वहाँ पर कौन है। आई एम एन ओल्ड पीसेंट वुमेन सेलिंग एप्पल्स केम द रिप्लाई, एक आंसर आया कि मैं एक बूढ़ी मटर बेचने वाली औरत हूँ, सेब बेच रही हूँ। आई डोंट नीड एनी एप्पल्स थैंक यू, मुझे किसी एप्पल की ज़रूरत नहीं है। सी रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, किसने, स्नो वाइट ने आंसर दिया ये कि मुझे कोई भी एप्पल नहीं चाहिए। बट दे आर ब्यूटीफुल एप्पल्स एंड सो जूसी, उसने क्या कहा कि ये जो एप्पल हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और जूसी, बहुत रसीले हैं। सैड द वेलवेट वॉइस फ्रॉम आउटसाइड द डोर, वेलवेट होता है जिस तरीके का, वेलवेट बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट कपड़ा होता है, उसी तरीके की जो उसकी आवाज़ थी बहुत ही प्यारी आवाज़ में वो निकालती है बाहर दरवाजे की तरफ से। आई एम नॉट सपोज टू ओपन द डोर टू एनी वन, नहीं मैं किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोल सकती। सैड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा। हु वॉज रेलुक्टेंट टू डिसओबे हर फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, ये अपने दोस्तों की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन हो जाएगा। एंड क्वाइट राइट टू, ठीक है, गुड गर्ल, अच्छी लड़की, तुम सही कह रही हो। इफ़ यू प्रोमिस्ड नोट टू ओपन अप टू स्ट्रेंजर, कि अगर तुम मुझसे वादा कर रही हो कि मुझे अजनबियों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना, देन ऑफ कोर्स यू कांट बाय, तो तुम खरीद भी नहीं सकती। यू आर अ गुड गर्ल इंडीड, तुम क्या हो, एक अच्छी लड़की हो इसके बावजूद। देन द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन, कि तब वो क्या कहती है, बूढ़ी औरत वहाँ से जाती है। एंड एज अ रिवार्ड फॉर बीइंग गुड, और उसके अच्छे होने का इनाम देने के लिए, आई एम गोइंग टू मेक यू अ गिफ्ट ऑफ वन ऑफ माई एप्पल्स, वो क्या कहती है कि मैं जा रही हूँ और तुम्हें इनाम के तौर पे मेरे एक एप्पल दे के जा रही हूँ। वुड यू अलाउ, क्या तुम इतनी आज्ञा मुझे दोगी, इतना अलाउ करोगी मेरे को, मी टू गिव एन एप्पल थ्रू द विंडो, कि मैं तुम्हें खिड़की से एक एप्पल दे दूँ। विदाउट अ फर्दर थॉट, उसने बिना कुछ सोचे, स्नो वाइट ओपन द डोर, स्नो वाइट दरवाज़ा खोल देती है। जस्ट एज टाइनी क्रैक, टाइनी क्रैक होता है छोटी सी जगह को वो खोलती है। टू टेक द एप्पल, किसके लिए, एप्पल लेने के लिए। देयर नाउ इजंट दैट अ नाइस एप्पल, यहाँ अब ऐसा कोई अच्छा एप्पल
नहीं है क्या? स्नो वाइट बाइट इनटू द फ्रूट एंड एज शी डिड, वो क्या करती है, उस फ्रूट का एक बाइट काटती है और जैसे ही उसको काटती है फेल ऑन द ग्राउंड इन अ फेंट, और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। द इफेक्ट ऑफ द टेरिबल पॉइजन हैड लेफ्ट हर लाइफ लेस इंस्टेंटली, और जो भयानक टेरिबल होता है, भयानक जो जहर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, उसकी वजह से वो उसी टाइम बिना लाइफ के हो जाती है, अर्थात वो मर जाती है। नाउ चकलिंग एविली, चकलिंग एविली होता है दुष्टपूर्ण हंसते हुए, बहुत जोर जोर से हंसती हुई वो। द विक्ड स्टेप मदर हरिड ऑफ, स्टेप मदर वहाँ से चली जाती है। बट एज शी रैन बैक अक्रॉस द स्वैम्प, लेकिन जैसे ही वो वापिस दलदल की तरफ आती है, शी टेरिप्ड एंड फेल इनटू द क्विक सैंड। क्विक सैंड होती है एक इस तरीके की मिट्टी की दलदल होती है जिसमें अगर कोई इंसान एक बार गिर जाए तो वो फंसता ही चला जाता है, तो वो एकदम से वहाँ पे फिसलती है और वो उस सैंड के अंदर, दलदल के अंदर चली जाती है। नो वन हियर्ड हर क्राई फॉर हेल्प, और कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता हेल्प के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई जंगल में था ही नहीं। एंड सी डिसअपियर्ड विदाउट अ ट्रेस, और अब वो बिना निशान छोड़े वहाँ से एकदम से गायब हो जाती। कहाँ? वो दलदल के अंदर फंसकर मर जाती है। मीनवाइल, इसी बीच द ड्वार्फ केम आउट ऑफ द माइन टू फाइंड द स्काई हैड ग्रोन डार्क एंड स्टॉर्मी। इसी बीच जो बोने हैं वो देखते हैं कि जो आसमान है वो काला हो गया है और तूफानी हो गया है, तूफान आने वाला जैसा हो गया है। लाउड थंडर इकोइड थ्रू द वैलीज, जो बहुत तेज गड़गड़ाहट होती है घाटी के अंदर। एंड स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग रिपल्ड द स्काई, और आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई उन्हें देती है। वरीड अबाउट स्नो वाइट, वो स्नो वाइट के लिए चिंतित हो जाते हैं। दे रैन एज क्विकली एज दे कुड डाउन द माउंटेन टू द कॉटेज, और वो उतनी ही जल्दी पहाड़ी से, माउंटेन पर्वत से नीचे की तरफ, झोपड़ी की तरफ आते हैं जितनी जल्दी वो चल सकते हैं। देयर दे फाउंड स्नो वाइट, वहाँ पर वे स्नो वाइट को देखते हैं। लेइंग स्टिल एंड लाइफलेस, वो गिरी हुई है नीचे और लाइफलेस मतलब वो डेड हो चुकी है। द पॉइजनड एप्पल ले बाय हर साइड, और जो जहरीला सेब है वो कहाँ पड़ा है, उसके पास में पड़ा है। दे डिड देयर बेस्ट टू ब्रिंग हर बैक टू लाइफ, उन्होंने अपना जो वो कर सकते थे उसके जीवन को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। बट इट वॉज ऑफ नो यूज, परंतु ये सब कुछ व्यर्थ था। दे वेप्ट एंड वेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वे रोए, बहुत लंबे समय तक उसके लिए रोए। देन दे लेड हर ऑन अ बेड ऑफ रोज पिटल्स, रोज पिटल्स होती हैं जो गुलाब की पत्तियां होती है, उन्होंने उसको एक ऐसे बेड के ऊपर लेटाया जिसके ऊपर बहुत सारी गुलाब की पत्तियां थी। कैरिड हर इनटू द फॉरेस्ट, वो उसे जंगल में ले जाते हैं। एंड पुट हर इन अ क्रिस्टल कॉफिन, और एक क्रिस्टल कॉफिन के अंदर उसे रख देते हैं। क्रिस्टल कॉफिन होता है कांच के जैसा होता है जिसको बाहर से अगर देखा जाए तो उसके अंदर की चीजें दिखाई दे जाती है। ईच डे, हर रोज, दे लेड अ फ्लावर देयर, वे हर रोज वहाँ पे क्या रखते थे, एक फ्लावर रख के आते थे। देन वन इवनिंग, तब एक शाम, दे डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज यंग मैन, उन्होंने देखा कि एक अजनबी जो व्यक्ति है, एडमायरिंग स्नो वाइट्स लवली फेस थ्रू द ग्लास, कि वो शीशे के अंदर से प्रशंसा कर रहा है किसकी, स्नो वाइट की चेहरे की। आफ्टर लिसनिंग द स्टोरी, कहानी को सुनकर, द प्रिंस, जो राजकुमार था, फॉर ही वॉज अ प्रिंस, क्योंकि वो एक राजकुमार था, मेड अ सजेशन, उसने एक सलाह दी। इफ़ यू अलाउ मी टू टेक हर टू द कास्टल, कि अगर तुम मुझे अलाउ करते हो तो मैं इसे कहाँ ले जाऊँ, अपने महल में ले जाऊँगा। आइल कॉल इन फेमस डॉक्टर टू वेक हर फ्रॉम दिस पेकुलियर स्लीप, कि मैं एक ऐसे प्रसिद्ध डॉक्टर को बुलाऊंगा जो इसकी इस गहरी नींद से उसे उठा दे। शी इज सो लवली, वो बहुत प्यारी है। एंड आई हैड लव टू किस, और मैं इसे किस करना चाहता हूँ। ही डिड, उसने किया। एंड एज, और जैसे ही, थो बाय मैजिक, जैसे एक जादू हुआ। द प्रिंस किस ब्रोक द स्पेल, कि प्रिंस के किस ने उसकी जो नींद थी उसको तोड़ दिया, सब कुछ अचानक से टूट गया। टू एवरी वन एस्टोनिश्ड, और हर कोई क्या था, हैरान था। स्नो वाइट ओपन्ड हर आइज, स्नो वाइट ने अपनी आंखें खोली। सी हैड अमेजिंगली कम बैक टू लाइफ, वो अजीब तरीके से, अमेजिंग मतलब जिसका अमेज ही नहीं किया जा सकता, कल्पना ही नहीं की जा सकती, वो अपनी जिंदगी में वापस आ गई। नाउ इन लव द प्रिंस आस्क्ड हर टू मैरी हिम, और अब जो राजकुमार था उसने उससे शादी के लिए पूछा। एंड द ड्वार्फ reluctantly but happily bid goodbye to Snow
वाइट। रेलुकेंटली होता है बिना इच्छा के, खुशी से बिना इच्छा के उन्होंने क्या कहा, उसको अलविदा कर दिया और उसके लिए एक फेयरवेल उन्होंने की। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से स्नो वाइट लिव्ड हैप्पीली, स्नो वाइट खुशी से रहती थी इन अ ग्रेट कास्टल, एक बड़े महल के अंदर। बट फ्रॉम टाइम टू टाइम, परंतु समय समय पर सी वॉज ड्रा बैक टू विजिट द लिटिल कॉटेज डाउन इन द फॉरेस्ट, वो नीचे जंगल में आती रहती थी उस छोटी सी झोपड़ी में उनसे मिलने के लिए। टू हर ड्वार्फ फ्रेंड, किससे मिलने के लिए, अपने जो ड्वार्फ फ्रेंड थे उनसे मिलने के लिए। ये है आप लोगों का लेसन नंबर 3 जो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं हम। टिक द करेक्ट में है, स्नो वाइट वॉज कॉल्ड सो एज हर स्किन वॉज, उसकी स्किन कैसी थी, डेलिकेट एंड फेयर। स्नो वाइट स्टेप मदर वॉज विक्ड वुमेन। द ब्राइब्ड सर्वेंट लेफ्ट स्नो वाइट सीटिंग बिसाइड अ ट्री। देयर वॉज अ स्ट्रेंज कॉटेज विद टाइनी डोर्स, विंडो एंड अ टाइनी चिमनी पोट। The dwarf warned Snow White not to open two doors to strangers। फिर आपके ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आएगा स्नो वाइट, सेकंड में क्राई, थर्ड में क्विक सैंड, फोर्थ में कॉफिन, फिफ्थ में मैरी। नेक्स्ट वन है आपका 7 ड्वार्फ, लवलीस्ट लेडी स्नो वाइट, 7 ड्वार्फ कॉटेज, स्टेप मदर विक्ड, एप्पल पॉइजन्ड। फिर आपके ट्रू फॉल्स, फर्स्ट में फॉल्स, ट्रू 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 एंड ट्रू। इसके बाद है आपकी एडवर्ब, आपको इनको ly लगा के बनाना है, जैसे जेंटल के साथ ly लगाया जेंटली। लेकिन एडवर्ब में जिस वर्ड के लास्ट में y होता है और y से पहले कंसोनेंट आता है तो y को रिमूव करके ILY का यूज होता है। क्विक क्विकली, रेलुकेंट रेलुकेंटली, स्लो स्लोली, फुलिश फुलिशली, हैप्पी हैप्पीली, एनेक्सियस एनेक्सियसली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, ब्रेव ब्रेवली, हंग्री हंगरली। ये है आपकी एक्सरसाइज। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें।